इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत चुका है। 9 महीने में सेकेंड आईसीसी ट्रॉफी है। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड अब ये दूसरा वाला। पर ये जीत इतनी आसान नहीं थी। एज रवि शास्त्री राइटली सेड, थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए वहाँ पे मुंह में था। बताता हूँ। सो टॉस जीता न्यूजीलैंड ने। इंडिया लाइन से 15 टॉस हार गई बाय द वे। टॉस जीत के वो लोग ने ली बैटिंग। पहले 3 ओवर तो शांत थे, फिर मारना चालू किया रचिन रविंद्र ने। दे धनाधन मारना चालू किया। अपने वरुण चक्रवर्ती भाई आए, उन्होंने पहले विल यंग को फुटा दिया। उसके बाद में कुलदीप यादव आए एंड फर्स्ट बॉल पे गुगली पे रचिन रविंद्र को कल्टी। उसके नेक्स्ट ओवर में केन विलियमसन को कल्टी, कॉट एंड बोल्ड। सो 57 फॉर नो लॉस से 75 फॉर 3 हो गए न्यूजीलैंड। कितने ओवर में? विद इन अ स्पैन ऑफ 4 ओवर्स, 8 ओवर से 12 ओवर्स। अपने स्पिनर्स ने आके ब्रेक्स अप्लाई करे। उनका रन रेट जो बहुत हाई था वो ग्रेजुअली कंटिन्यूसली नीचे, जैसे अपना स्टॉक मार्केट गिर रहा है ना, ऐसे ही गिरना चालू हुआ और गिरता ही चला गया। बहुत बढ़िया बॉलिंग की अपने स्पिनर्स ने, पर अपनी फील्डिंग उतनी ही घटिया थी। वो अपने इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर है ना, ये एक सेरेमनी होती है मैच के बाद में कि बेस्ट फील्डर कौन था, उसको जाके मेडल लेते हैं। आज ना वो अपने टी डिलीप, अपने फील्डिंग कोच है, वो जाके ना हर किसी से उनका मेडल छीन रहे होंगे कि भाई श्रेयस तुमने भी इजी कैच ड्रॉप की रचिन रविंद्र की, भाई शुभमन तुमने भी कैच ड्रॉप की, रोहित आपने भी कैच ड्रॉप की, और कुलदीप तो भाई मतलब रनआउट हो सकता था। ब्रेसवेल 5 रन पे था, स्टम्प्स के सामने खड़ा है, ना जडेजा को मारने दे रहा है, ना खुद स्टम्प्स के पीछे आके उसने कलेक्ट किया थ्रो और स्टम्प्स उड़ाया। अगर वो तभी कर लेता ब्रेसवेल 50 नहीं मारता। सो ये इंडिया की जो फील्डिंग एरर्स थी ना, इसकी वजह से बाकी बैट्समैन तो नहीं ज़्यादा बना पाए। जैसे रचिन रविंद्र की कैच ड्रॉप हुई बट ही गॉट आउट, फिर मिचेल की कैच ड्रॉप हुई बट ही ऑल्सो गॉट आउट, फिलिप्स की कैच ड्रॉप हुई, शुभमन ने छोड़ी बट ही ऑल्सो गॉट आउट। पर ब्रेसवेल इजी रन आउट हो सकता था। दोनों मिक्सअप हो गए थे, पिच के बीच में आ गए थे मिचेल और ब्रेसवेल रन आउट होता था क्लियर। भाई कुलदीप क्या बोलूँ, मतलब बेसिक है, फील्डिंग के बेसिक्स है। इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी है ना सबसे घटिया है, मतलब वो पाकिस्तान बांग्लादेश से ही ऊपर है हम लोग। आज की मैच में एक टाइम पे 20% एक्यूरेसी थी, 5 में से 4 कैचेस ड्रॉप कर चुके थे हम। और उस सब के बावजूद भी इंडिया के स्पिनर्स के बेसिस पे इंडिया ने न्यूजीलैंड को 250 पे रोक लिया। एंड में आके वो ब्रेसवेल ने लास्ट के 10 ओवर में है ना 80 रन मारे, 80 रन, 50 रन मारे वो बंदे ने अकेले ने। उसकी वजह से मतलब आप समझो कि अगर आज हम हारते तो फील्डिंग वुड हैव बीन द मेजर रीज़न फॉर द लॉस। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। बैटिंग आई अपनी, रोहित भाई, शुभमन भाई फुल ऑन एकदम मूड में, दे धनाधन मार रहे। 10 ओवर में 64 फॉर नो लॉस। 18 ओवर आ गया, 100 रन क्रॉस कर गए, एक भी विकेट नहीं गया। फिर 19 ओवर के अंदर शुभमन गिल का कोई गलती नहीं था, बहुत अच्छा शॉट था, इनसाइड आउट ओवर कवर मारने जा रहे थे, वो ग्लेन फिलिप्स सुपरमैन फिर से उड़ा, वो हवा में उड़ा। वो बंदे ने जैसे पेड़ पे से कुछ तोड़ के ले आते ना, ऐसे उसने कैच पकड़ लिया शुभमन गिल का। अनबिलीवेबल कैच। एंड ऐसी चीज़ें हैं ना, पूरा मोमेंटम बदल लेती हैं गेम का। वो हुआ, उसके ही नेक्स्ट ओवर में कोहली गॉट आउट। सो ये सैंटनर की बॉल पे आउट हुआ शुभमन गिल। ब्रेसवेल की ओवर में 19.1 पे कोहली गॉट आउट, एलबी अक्रॉस द लाइन खेलने गए एंड ही गॉट आउट। ये इधर से प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ा ना इंडिया के ऊपर कि अगले 7 ओवर में 19.1 से 26.1 में सिर्फ 16 रन बने, ओनली 16। उस प्रेशर में इवन रोहित गॉट आउट।
एंड ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली 120s में इंडिया के 3 विकेट गए। न्यूजीलैंड भी, उनके पास में भी तगड़े स्पिनर, इंडिया की बॉलिंग के टाइम पे स्पिन की डिग्री सिर्फ 2 डिग्री थी। न्यूजीलैंड के टाइम पर दैट चेंज टू 3.4 डिग्रीज, ऑलमोस्ट डबल टर्न मिल रहा था वो लोग को। तो इंडियन बैट्समैन के लिए लाइफ बहुत मुश्किल थी। श्रेयस एंड अक्षर गॉट टुगेदर लाइक दे हैव थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन दी अदर मैचेस एंड इनिंग्स को संभाला है वो लोग ने। बहुत ही अमेजिंग खेले हैं दोनों। वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी वो, मैच के कॉन्टेक्स्ट में, चैम्पियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में, फाइनल के कॉन्टेक्स्ट में। उन लोग के बीच में 60 की पार्टनरशिप हुई, देन श्रेयस गॉट आउट। देन केएल एंड अक्षर के बीच में पार्टनरशिप हुई, देन अक्षर गॉट आउट। देन लाइक लास्ट मैच केएल एंड हार्दिक केम टुगेदर। एक्चुअली में आज केएल का कंट्रीब्यूशन जो 34 ऑफ 33 है, दैट इज़ अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी 50 एंड एनी 100 देयर कुड बी, बिकॉज उसने प्रेशर आने ही नहीं दिया। शुरू से ही ट्राइड की रन बॉल करे, स्ट्राइक रोटेट करता रहे, ही एंड हार्दिक, राइट। केएल ने 34 ऑफ 33 बनाया, हार्दिक ने 18 ऑफ 18 बनाया। दैट पार्टनरशिप ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली इंडिया क्रॉस द लाइन एंड अपनी 3rd चैंपियंस ट्रॉफी जीती इंडिया ने। पर आपको एक बात बता दूँ, सल्यूट टू न्यूजीलैंड। मतलब पूरे टाइम एज एन इंडियन फैन मेरा ऐसा हाल था कि भगवान प्लीज़ जिता दे, भगवान जिता दे। ऐसे बोलते ना, लंबी सांस लो और छोड़ो। वो छोड़ने ही नहीं दी न्यूजीलैंड ने, लंबी सांस लेके रखी बस और अटका के रख दी सांस। तो तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, उन लोग का प्लान सेट रहता है, हर बार प्लान बना के आते हैं और कड़क फाइट देते हैं। मतलब बहुत ही कड़क फाइट देते हैं। एंड वो लोग सबसे ज़्यादा compete किस चीज़ पे करते हैं? फील्डिंग पे। ये टूर्नामेंट भले इंडिया जीती है, बट इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फील्डिंग है। कैचेस ड्रॉप करना, रनआउट। वो रनआउट मतलब सिर्फ कुलदीप को स्टंप के पीछे जाके खड़ा रहना था, जडेजा हाथ में बोल देते और वो उड़ा देता। इंडिया के पास में शायद टारगेट 210 220 का आता, पर वही वो 250 का टारगेट ऐसे इधर तक आ गया था। तो फील्डिंग इज समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू लुक एट। बट जो भी है, अपन जीत गए भाई लोग, जीत गए। रोको का 4th आईसीसी टाइटल है, रोहित का 2007 वर्ल्ड कप T20 वाला, फिर 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी, 2024 वर्ल्ड कप, एंड अभी ये 4th चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। एंड कोहली का 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी, 2024 वर्ल्ड कप, एंड अभी ये। सो एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जडेजा बहुत अंडर द रेडार जाते हैं। वो फील्ड में रन्स बचाते हैं, बॉलिंग में सिर्फ उन्होंने 10 ओवर में 30 और रन्स दिए, 1 विकेट लिया। एंड बैटिंग में भी एक अपने को डेप्थ मिलती है कि अरे भाई ठीक है, चलो अभी नीचे जडेजा है तो अपन जीत सकते। तो जडेजा को भी बहुत अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। इस टूर्नामेंट में एक चीज़ यही नोटिस करने की है कि ये किसी एक बंदे की वजह से नहीं जीते हैं हम। आज की मैच का प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे, माना, बट आज की मैच में भी स्पिनर्स तो वरुण चक्रवर्ती, जड्डू, हमारे कुल के दीप, कुलदीप, ऑल पुट देयर हैंड्स अप। सिमिलरली बैटिंग के टाइम पे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर, केएल राहुल, हार्दिक, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड। सो इट्स नॉट दैट कि वन मैन शो हुआ है अपना। एंड वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सिर्फ आज के मैच में नहीं है, पूरे टूर्नामेंट में वैसा ही चला है। पूरे टूर्नामेंट में देखो आप, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कभी श्रेयस और कोहली ने पार्टनरशिप की। शुरू में ऊपर में वो दोनों खेलते ही हैं, पर कोई आउट हो गया तो श्रेयस, कोहली, अक्षर, श्रेयस और अक्षर ने बहुत बार बचाया अपने को। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, टीम परफॉर्मेंस था। एंड जब सारे परफॉर्म करते हैं ना, तो ही टीम जीतती है। तो एज गंभीर सेड, राइट, कि कोई एक इंडिविजुअल पे नहीं जीता जाता है, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस। तो सब जब इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं तो हम जीतते हैं। ये चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 बिल्कुल उसका एग्जाम्पल है। तो
इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एज एन इंडियन फैन कि हम विद इन अ ईयर सेकेंड ICC ट्रॉफी जीत गए. इनफैक्ट विद इन 9 months हम सेकेंड ICC ट्रॉफी जीत गए हैं. एंड चीयर्स टू दैट एंड होप कि और हम कई ICC ट्रॉफीज जीतें. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.